तो इस दुनिया के इंद्रिय तर्पण ऐसे ही है। शुरुआत में ऐसे गुदगुद करता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद खींचता है अंदर। इस दुनिया के इंद्रिय तर्पण शुरुआत में अच्छा लगता है, बाद में बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए संसार सागर बताते हैं। इस तरह कभी कभी हम कॉलेज से कहीं तो बाहर लौट आते थे, लेकिन अचानक बारिश आ जाता। लेकिन आपका अनुभव होगा, कभी कभी जोर से जब बारिश आ जाए तो क्या करते हो आप? तुरंत आप सड़क के बाजू में किसी दुकान है उधर जाकर खड़े रहो, क्योंकि आपको आश्रय चाहिए जिससे आप ये बारिश से बच सकते हो। नहीं तो आपको एक छतरी चाहिए। इस तरह इस दुनिया में एक दुख से निवारण पाने के लिए हम लोग एक आश्रय का अपेक्षा करते हैं। हाँ? ये कमल दल जल बताया गया। जिन चीजों के ऊपर हम लोग आकर्षित होकर उन चीजों का आश्रय लेते हैं, वो सहारा एक एक करके निकल जाता है। इसलिए उन चीजों के ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री नंदन उनके श्री चरणों में आश्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, और जीव अगर भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेगा वो शाश्वत आश्रय है। जय राधा माधवा कुंज विहारी राधा। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Bhavana Hari Naam Sankirtan ki. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuhu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurattushe Namaha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Height, huh? I think that is fitting. हरे कृष्ण। हफ्ते के बीच में भी बुधवार के दिन आप लोग छुट्टी लेकर आए हो आज, है? बड़ी बात है। इस ग्रेस तुकाराम प्रभु ने बोला मुझे कि ये एक दिन की कैंप के लिए आप लोग इकट्ठित हुए हो। आर्ट ऑफ रिसीविंग शेल्टर एंड आर्ट ऑफ गिविंग शेल्टर, मतलब आश्रय कैसे लेना और आश्रय कैसे देना। क्योंकि आप लोग, मैंने सुना कि 8 माला से ज़्यादा करते हो, 8 माला से 16 माला, कुछ लोग 16, कितने लोग 16 करते हैं इधर? ओह वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग 8 से 15 करते हैं? अच्छा वेरी गुड, 4-5, ठीक है, लगभग आ ही चुके हैं 16 माला तक आने के भक्त लोग। वेरी गुड। तो एक श्लोक ले लेते हैं पहले। तो ये सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद के लिए बहुत प्रिय श्लोक था ये, अक्सर कोट करते थे प्रभुपाद जी। तो पीछे बोल सकते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम् समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम् महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। कोई 3 भक्त बोल सकते हैं श्लोक? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम् महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम् महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध
भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के कुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नाम निशान नहीं होता, नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। समझ लीजिए, अगर कोई अटलांटिक समुद्र के बीच में हेलीकॉप्टर में उसको लेके जाकर किसी को छोड़ दिया जाए, हाँ, जितना भी बड़ा तैराक हो थक जाएगा बेचारा, हाँ। हो सकता है थोड़ा समय के लिए तैरेगा, हाँ, उसके बाद डूब जाएगा वो, हाँ, थक जाएगा। इस तरह इस भौतिक दुनिया को एक बहुत बड़े सागर से तुलना किया है। कारण क्या है? सागर में अनेक बार देखा जाता है कि बड़े बड़े लहरें थप्पड़ मारते हैं, हाँ? एक बार हम उधर गए थे जगन्नाथपुरी में। हमको तैरना नहीं आता, इसलिए हमने बोला अंदर नहीं आएंगे, हम समुद्र के पास जाना ही नहीं है। कुछ भक्तों ने बोला नहीं नहीं प्रभु जी, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं, खड़े होकर देखिए, खूबसूरत है, हाँ? बहुत सुंदर है समुद्र, देखिए, हाँ? चैतन्य महाप्रभु नहाते थे, उन्होंने बोला ये पानी पवित्र है, हाँ? क्योंकि हरिदास ठाकुर का अंतिम क्रिया किया गया। ठीक है, भक्त लोगों ने बुलाया, मैं भी गया, और उधर खड़े हो गए होकर रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि खड़े होने के बदले प्रभु जी थोड़ा निकट आ सकते हैं, अपने पाँव से थोड़ा पानी को छू सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हाँ? अंदर आने की जरूरत नहीं, ऐसे बोले। ठीक है, हम थोड़ा पानी में घुटनी तक जाकर खड़े रहे। अचानक एक बड़ा लहर आकर फट करके चेहरे के ऊपर मारा, हाँ? ऐसे गिर गया, हाँ? और गिर कर उठने के लिए हमने पाँव हाथ रखा ऐसे, लेकिन हाथ के नीचे जो रेत था, मिट्टी, उसको लग रहा था कि कोई खींच रहा है उस मिट्टी को, और हाथ अंदर जा रहा है, तो उठ ही नहीं पाता हूँ। बहुत तकलीफ से उठा, और उठकर खड़े होने के पहले फट दूसरा मारा वो, हाँ? दूसरी बात, और एक बार ऐसे गिर गया, हाँ? और इतना ही नहीं, ऐसे लगा कि हमको कोई दोनों पाँव को खींच कर अंदर लेके जा रहा है। पता नहीं, ऐसे लगा कि दो दो लड़के लोग खींच रहे हैं अंदर, पानी के अंदर। लड़के कोई नहीं थे। कौन खींच रहा था? हाँ, पानी खींच रहा था अंदर ऐसे, हैं? तो डर गया मैं, हमको तैरना भी नहीं आता, अगर अंदर खींच कर लेके जाएगा तो कैसे वापस लौटाऊंगा, है? तो वो अंदर उधर से थोड़ा ऊपर आकर चिल्लाया, पानी में पानी पहुंच गया, मुंह के अंदर भी, नाक के अंदर जल भी रहा है, क्योंकि वो सारा पानी है ना वो, हाँ? चिल्ला रहा है, "हाँ!" ऐसे चिल्ला रहा था। कोई सोच रहा है कि प्रभु जी हरि बोल रहे हैं, और वो भी हरि बोल रहा है उधर से। मैं बोल रहा हूँ बचाओ बचाओ, हाँ? और दूसरे भक्त बोला, ये प्रभु जी हरि बोल नहीं बोल रहे हैं, डूब रहे हैं, देखो, हाँ? ऐसे तीन तीन चार चार भक्त तैरते हुए आगे, चार लोगों ने दो हाथ दो पांव पकड़कर हमको बाहर निकाला। बाहर आने के बाद हमने बोला कभी निकट नहीं आएंगे हम, हाँ? उसके बाद पेट को दबा दबा कर पानी निकाल दिया, नहीं तो पता नहीं आज बैठकर प्रवचन नहीं दे पाएंगे आपको। पता नहीं छूट जाता था प्राण हमको, हाँ? तो इस दुनिया के इंद्रिय तर्पण ऐसे ही है। शुरुआत में ऐसे गुदगुद करता है आपको, हाँ? अच्छा लगता है, हाँ, गुदगुद करते समय, लेकिन उसके बाद खींचता है अंदर, हाँ? ऐसे बहुत घोर, हाँ? इस दुनिया के इंद्रिय दर्पण शुरुआत में अच्छा लगता है, हाँ? बाद में बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए संसार सागर बताते हैं। दूसरा है, सागर में बड़े बड़े लहरें होते हैं, आपको थप्पड़ मारते हैं, लाफा देते हैं आपको, हाँ? इसी तरह इस दुनिया में पता नहीं आप ना अपेक्षा करते हुए भी अचानक इस दुनिया में समस्याएं आ जाते हैं। हम राह नहीं देखते हैं समस्याओं की, अपने आप आते हैं इस दुनिया में, इसलिए उसको समुद्र से तुलना किया है। और भी कारण है, क्योंकि समुद्र में बड़े तिमिंगल रहते हैं, जैसे शार्क्स, तिमिंगल इत्यादि रहते हैं, वो निगल ही लेते हैं। मैंने सुना कि तिमिंगल का आकार इतना बड़ा होता है, जैसे आप कमरे में जो बैठे हो इसका 4 गुना होता है तिमिंगल का साइज, है? इसलिए अगर कुछ जहाज जा रहा हो समुद्र में,
ऐसे कभी कभी तिमिंगल पानी के बाहर आकर ऐसे श्वास लेता है, वो बाहर आता है। जब ऊपर आता है लोगों को पता नहीं चलता, कि लगता है कि कोई द्वीप ही ऊपर आ गया, ऐसे लगता है। उसका शरीर इतना विशाल होता है उसका, आकर पूरा जहाज को ये कर देता है, टॉपल कर देता है। क्या बोलते हैं इसको, टॉपलिंग, उल्टा कर देता है। जहाज वालों को पता भी नहीं चला कि ये क्या है, जमीन नीचे से ऊपर आ रहा है जमीन नहीं, वो क्या है, तिमिंगल है, हाँ? इसलिए बड़ा खतरा है समुद्र में, है। तो इस तरह बड़े बड़े प्राणियां रहते हैं, हमको निगल भी सकते हैं वो, हाँ? और दूसरा और एक कारण है क्यों समुद्र से तुलना किया है। इस तरह इस जीवन में कभी भी किसी को कैंसर हो जाता है, करेक्ट है ना। कैंसर हो गया, किसी को कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं, बाद में पता नहीं बेचारा दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज जाकर मर मिटता है, ना चाहते हुए भी शरीर क्षीण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है बहुत जल्दी, हाँ? एक लड़का था पुणे में, उसका डेंगू आया उसका, है। हमने सोचा डेंगू वायरस क्या है, एक दो हफ्ते के लिए रहेगा चला जाएगा, लेकिन वो मर ही गया वो, हाँ? क्योंकि कभी कभी व्याधियां बड़े होकर इंसान को ये कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस संसार में आप देख सकते हैं इतना विशाल है कि पता नहीं किधर चालू हो रहा है, किधर अंत है। ये समुद्र कहीं भी मुड़कर देखो पानी पानी दिखता है। इस तरह लगता है कि संसार में हम लोग बार बार आवागमन होता रहता है ना? हाँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। उन्होंने मुरारे भगवान को, इधर भी मुरारी भगवान का ही नाम लिया गया है। हे मुरारी, इस तरह हम बार बार आवागमन हो रहा है हमारा इस दुनिया में, क्योंकि मन में जब तक मल पड़ा है, चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, उसका मतलब है कुछ तो भौतिक इच्छा है हमारे मन में, इसलिए बार बार आना पड़ेगा जीव को, अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस तरह ये बड़ा खतरा है इस दुनिया में, बार बार आना। तो इसलिए ऐसे समुद्र में हमारे लिए सहारा क्या है कि अगर एक नाव मिल जाएगा, नाव के अंदर चढ़ने के बाद थोड़ा आराम है। अगर वो नाव के पास कंपास भी हो, सीधा पहुंचा देगा हमको किनारे में, इस तरह भगवत धाम लौट जाएगा कोई जीव, वो बड़ा भाग्यशाली है। तो भगवान के श्री चरणों को ही एक नाव से तुलना किया है। एक गीत भी है ना, गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाहे त्रिभुवन गौरंग दीनहीन जाने मौसम पतित तृण धरि गौरा लकी है तुम्हार कृपा करिए सोयामार हृदय मंदिर। यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम केसर लागिया। पतित देखिया पड़ती भवतु भाने नाही का निस्तार श्री चरण तरणी दाने
दासे करो पार। चरण तरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनो दास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास दासरनो इस गीत में वो कहते हैं ना, श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार। हाँ, आपके श्री चरण ही मेरे लिए एक नाव है, ऐसे बता रहे। इधर भी वही बात बताया जा रहा है, इधर भी। हाँ, दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव, हाँ, को जिन्होंने स्वीकार किया है, तो ये नाव में अगर कोई बैठ गया तो बहुत निश्चिंतित होकर वो जीव जी सकता है इस दुनिया में। हाँ, तो मैंने बैक टू गॉडेड एक पुरातन एक मैगजीन में एक पिक्चर देखा मैंने। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र था, लेकिन समुद्र नाला का पानी था, वो काला काला था, वो गंदा। हाँ, जो कभी कभी आप देखते हैं कुछ कुछ नदी भी मलमूत्र वगैरह लोग करते हैं, एकदम दूषित हो जाता है। हाँ, इस तरह का गंदा पानी का एक बड़ा समुद्र था। उस समुद्र में बहुत बड़ा एक जहाज था। हाँ, वो जहाज में सैकड़ों लोग अंदर खड़े थे, दोनों हाथ ऊपर करके हरिनाम ले रहे थे। हैं? और उस जहाज को चलाने वाला कैप्टन कौन था? प्रभुपाद जी। हैं? टोपी पहनकर वो स्टीयरिंग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसे फोटो पिक्चर था। और एक झंडा भी लगाया था उधर, इस्कॉन लिखा था उसमें। सब लोग धूमधाम से हरिनाम कर रहे हैं। और उस जहाज के पीछे जो लोग थे, वो लोग रस्सी छोड़ रहे हैं जहाज के बाहर। वो कौन है? तुकाराम प्रभु जैसे लोग हैं, जो प्रचार करके अनेक लोगों को अंदर खींच रहे हैं। तुम भी आ जाओ, ऊपर पकड़ लो रस्सी, अंदर आ जाओ जहाज में, इधर तुम्हारे लिए सुख है, शांति है, आनंद है। बुला रहे हैं इस तरह। तो बहुत अच्छा मीनिंग था उसका। हाँ, तो हम लोग भी उस जहाज के अंदर आकर बैठ गए हैं, लेकिन हमें कूदना नहीं चाहिए बाहर। हाँ, हमें आश्रय प्राप्त हुआ है, इसका नहीं वो जहाज है। प्रभुपाद हमारे कैप्टन है। और हम लोग हरिनाम का आश्रय, और हरि कथा का आश्रय, भागवत के द्वारा हरि भक्तों का आश्रय, आचार्य के आश्रय, गुरु के आश्रय, भगवान के श्री विग्रह का आश्रय, और इस तरह के प्रसाद, भगवान के दिव्य प्रसाद जो चित्त को शुद्ध करता है, उस प्रसाद का आश्रय। इस तरह के दिव्य तुलसी महारानी का आश्रय। अगर आपको ये जानना हो किस किस का आश्रय हम लोग ले रहे हैं, तो ये गीत आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर गीत है। क्या है वो? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति करमूल, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालना कोरी, वसति वसति बोले परम आदरे बोरी, गौर अमर देश बस्ताने कोरलो भ्रमण रंगे, देश बस्तान हेरि बोआमे प्रणयी भक्त संगे, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदायाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी परम आनंद हृदय आनंद नाचे। सुंदर गीत है वह। किन किन विषयों का हम लोग आश्रय ले रहे हैं? तुलसी महारानी का, गौर विहित कीर्तन का, और जैसे यात्रा का, भक्तों के संग में और प्रेमी भक्तों के संग में यात्रा करना, इस तरह भगवान के प्रसाद का, ऐसे अनेक आध्यात्मिक चीजों का आश्रय हमें इस संस्था के अंदर प्राप्त हो रहा है। जो बहुत बड़ा विशाल जहाज है, उसके अंदर आने के बाद इन चीजों का आश्रय लेकर इतना परम प्रति दिवस से परम सुखे, ऐसे बताते हैं।
हर दिन इतना आनंददायक है। कभी कभी मुझे शंका होता है कि इस्कॉन के अंदर हम लोगों का जो जीवन चल रहा है, इसमें और भगवत धाम में क्या फर्क है? फर्क है ही नहीं है, हाँ? तो ऐसा नहीं कि अगर इस बार हम भगवत धाम लौट भी नहीं गए तो भी नो प्रॉब्लम, सिर्फ हमको इस्कॉन में वापस जन्म लेना है, इस्कॉन के अंदर, करेक्ट है ना? क्योंकि इतना ही आनंद हमें प्राप्त होता है जितना हम भगवान के पास पहुंचने के बाद हमें आनंद प्राप्त होगा। भक्ति मार्ग में अभी जो आप कर रहे हो और भगवत धाम पहुंचने के बाद जो करोगे, इसमें फर्क नहीं है, हाँ? इधर भी हर नाम लेते हैं, उधर भी लेंगे, इधर भी गाएंगे नाचेंगे, उधर भी करेंगे, इधर भी प्रसाद देंगे, उधर भी प्रसाद देंगे, हाँ? तो अगर हमको प्रॉब्लम कुछ हो रहा है इस्कॉन में, ये प्रॉब्लम इस्कॉन में नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 गुणों का प्रभाव है, हाँ? जिसके कारण हम इन दिव्य चीजों का आश्रय ले नहीं पाते हैं। जैसे मैं जब आईआईटी में था, मुझे जॉन्डिस हो गया था 2-3 महीने के लिए। सब पीला पीला दिखता था सब, आंखें भी पीला पीला, लोग कोई भी देखता था मुझे बोलता था, आपके दोनों आंखें तरफ पीले दिख रहे हैं, ऐसे दिखता था। तो डॉक्टर ने बोला ये पीलिया हो गया आपका, हाँ? तो उस समय हर दिन एक बड़ा ग्लास हमको गन्ना का जूस पीना है। इतना कड़वा होता था, जैसे करेला जूस जैसे रहता था वो, हाँ? तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया आपने? वो बोले दंड नहीं है, ये आपके लिए दवाई है, हाँ? ये आपके लिए अच्छा ही है। तो ऐसे पीते गया 2 महीने के बाद, हाँ, दिन चालू हुआ, धीरे धीरे उसका गन्ने का रस का टेस्ट आने लगा। डॉक्टर ने बोला इसका मतलब आपका पीलिया निकल रहा है अभी, और 2 हफ्ते के बाद पूरा पूरा मिठास आ गया। अभी मैं डॉक्टर को बोला कि ये तो गन्ना का जूस हम जीवन भर पी सकते हैं, इतना बढ़िया है, हाँ? इतना मधुर है, हाँ? तो गन्ने का जूस ऐसा नहीं कि वो मीठा हो गया, मीठा हमेशा मीठा ही है वो, हाँ? लेकिन हमारे जिह्वा के लिए कड़वा लगा, वो महसूस हुआ। कारण समस्या किधर है? गन्ने का जूस में, हमारे जिह्वा में है, जिह्वा में, हाँ? सात कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो किंत्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। ऐसे श्री पद्रूप गोस्वामी बताते हैं, हाँ? पित्त उपतप्त रसनस्य नरोचिकानो। इस तरह अगर हमको नाम जप अच्छा नहीं लगता, दर्शन लेने के लिए मन नहीं करता, कीर्तन में नाचना गाना उसमें आनंद नहीं हम लूट पाते हैं, भक्तों के साथ संग नहीं कर पाते हैं, अगर हम क्लास में सो जाते हैं, अगर इसका कारण क्या है? हमारे जो अविद्या का पीलिया है, जो आवरण आ चुका है, इसके आत्मा के अंदर, जिसके कारण हम ऐसी अवस्था में हैं। जब मैं अमेरिका में था, एक बॉस्टन ब्रुकलिन दोनों जगह के विद्यार्थी, लगभग 45 विद्यार्थियों को लेकर हम लोग कैंप के लिए गए थे। तो कैंप 3 दिन का कैंप था। इतना ठंडी पूछो मत, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ? कहीं भी देखो ऐसी ऐसे उधर है, पूरा व्हाइट वॉश किया हुआ ऐसा लगता है सड़क में, और जमीन में इतना इतना आइस ऐसे है। लेकिन ये आइस जो है, सड़क में लोग क्या करते हैं, क्लियरिंग कर देते हैं उसको, एक व्हीकल से कुछ केमिकल डालकर, ताकि गाड़ी वगैरह जा सकता है ऐसे। लेकिन बाकी फील्ड में, खेत में देखेंगे आइस, देखेंगे आप ऐसे। तो हम लोगों ने सोचा कि वो बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद हमने पूरा सील कर दिया बिल्डिंग को, अंदर हीट पंप लगा दिया, तो हमको टेम्परेचर की कुछ समस्या नहीं था। 3 दिन अच्छा कैंप हो गया। तो चौथा दिन प्रातः काल में हमको निकलना था, बाहर आया, देखे कि गाड़ी घूम गया, गाड़ी नहीं दिख रहा, कार जिसमें आए थे हम लोग। हमने सोचा कि कोई चोरी करके लेके गया, सोचा हमने। तो एक भक्त ने बोला, प्रभु जी जिस स्थान में हमने गाड़ी रखा उधर एक बड़ा पहाड़ है, पहाड़ जैसा आइस पड़ा है, मुझे तो लग रहा है, थोड़ा शंका है कि उस आइस के पहाड़ के अंदर गाड़ी होने की संभावना है, थोड़ा ट्राई करते हैं। वो ये क्रिकेट बैट लेके जाकर पट पट मारा आइस को। आइस कैसे, ये क्या करता है, ऊपर से आसमान से गिरते समय ऐसे एकदम मुलायम रहता है, वो ऐसे गिरता रहता है सॉफ्टली, है? जैसे क्या बोलते हैं उसको, ये कैंडी देखा आपने, ये क्या बोलते हैं, ये पिंक कलर का कैंडी होता, कहते हैं ना आप, हाँ, कॉटन कैंडी, ऐसे दिखता है वो गिरते समय। लेकिन धीरे धीरे वो सेटल होने के बाद पत्थर जैसे बन जाता है वो, हाँ? ऐसे बन जाता है। तो उसको ऐसा पिटाई, मार मार कर उसको हटाया उसने, तब गाड़ी का खिड़की दिख रहा था उधर, हाँ? प्रभु जी है अंदर, गाड़ी है, बोला उसने, हाँ? हमने पूछा, हमारे प्रेसिडेंट को उधर पूछा, प्रभु जी गाड़ी अंदर है, कैसे निकालेंगे? वो बोला निकाल नहीं पाओगे तुम, है? ये पूरा हार्ड हो गया। एक ही उपाय है, जब सूर्य का उदय होगा तब, हाँ,
सूर्य का अच्छा आसमान में आएगा तब ये निकल जाएगा, आप लोग दूसरी गाड़ी से निकलो, 2-3 दिन के बाद जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लाएंगे गाड़ी। एक वक्त को उधर रख दिया हमने। तो तब मुझे उसको देखकर एक विचार मन में उठा, मेरे मन में क्या था, जिस तरह ये गाड़ी को के ऊपर आइस गिर गिर कर धीरे धीरे उसको ढक दिया, इस तरह आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण आ गया। हाँ? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश बोलते हैं उसको। हाँ? अभिनिवेश का मतलब है पूरा देहात्म बुद्धि। हाँ? मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऊंचा जाति का हूँ, मैं नीचे जाति का हूँ। हाँ? इस तरह का अभिनिवेश बोलते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। हाँ? इस तरह की भावना, देहात्म बुद्धि जो आता है, ये किधर से आता है? अविद्या से। अविद्या का मतलब अज्ञानता। हाँ? आत्मा की अज्ञानता जब होता है जीव को, उसके ऊपर ये सब आवरण आ जाते हैं। हाँ? हाँ? और अस्मि का मतलब क्या है? अहम इंजीनियरो अस्मि, अहम डॉक्टरो अस्मि, अहम बीकॉम अस्मि, आई एम बी अस्मि। अस्मि का मतलब है सोचना कि हम उपाधियों से अपने आप को पहचानना। हाँ? अविद्या, अस्मिता। और उससे आता है राग द्वेष। हाँ? दुर्योधन ने सोचा कि मैं कौरव हूँ, वो पांडव हैं, उनको मारो और हम लोग शासन करेंगे। हैं? मैं मेरा तू तेरा, वो सब राग। राग का मतलब धृतराष्ट्र को भी राग था। मामा का पांडवाश्चैव पूछ रहा है इसे। हैं? मामा का मतलब है राग, है ना। और भीम को देखता है द्वेष। सूर्य जी देखती है अपने बेटे उत्तम को, उसको राग हो रखा है। और इसको देख रही है वो ध्रुव को द्वेष। हाँ? एक को एक से आसक्त होना, दूसरे से द्वेष करना, और ये सब खुल मिलाकर अभिनिवेश है। अभिनिवेश का मतलब है पूरा ढक दिया आत्मा को। अभी ऐसा हम लोग जब ढक जाता है हमारे आत्मा, हम आध्यात्मिक विषयों का आश्रय हम ले नहीं पाते हैं। हाँ? इस दुनिया में उस समय क्या होता है, उस मरीज अवस्था है वो। हाँ? रुग्ण अवस्था है, रोग का अवस्था है। हाँ? जब आत्मा देहात्म बुद्धि में से पीड़ित दुख भोग रहा है, उस समय क्या होता है, जिस दुनिया के चीजों का हम आश्रय लेते हैं। हाँ? हम सोचते हैं कि अभी ओ मेरा व्याधि हो गया, हे डॉक्टर आप बचा सकते हैं क्या, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हाँ? हम सोचते हैं कि डॉक्टर ही हमको बचाएगा। डॉक्टर देगा दवाई, लेकिन आपको बचाने के काम भगवान ही करना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं कर सकता। पुलिस का आश्रय लेते हैं, मिलिट्री का आश्रय लेते हैं, डॉक्टर का आश्रय लेते हैं, हाँ? बैंक बैलेंस का आश्रय लेते हैं। कोई सोचता है हमारे बैंक में 2 करोड़ है, कुछ चिंता नहीं जीवन भर हमको, ऐसे बोलता है। अचानक अगले दिन बैंक दिवाला हो जाता है। बोलते हैं एक भी पैसा नहीं मिलेगा तुमको। हाँ? वो इंसान आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो सोचा कि बैंक ही मेरा आश्रय है। जब बैंक का पैसा छूट गया, ये भी मर मिटा, आत्महत्या कर लिया इसने। हाँ? क्योंकि उसके उसके ऊपर भरोसा रखा था। आप जिस विषय के ऊपर भरोसा रखते हो, वो आपको अगर धोखा दे दिया तो आप क्या करोगे, मर ही जाओगे आप। हैं? क्योंकि ऐसे होता है कि नहीं इस दुनिया में, अनेक लड़के लोग किसी लड़की से जुड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं बैक एंड फोर्थ, और उनको लगता है कि ये मिल जाएगी मुझे, मैं विवाह करूंगा इसके साथ। वो सोच रहा है, वो सोच रही है इससे विवाह नहीं करना है, इसके पॉकेट काले करना है। तो आपका पॉकेट खाली कर दी जाती है, 5 लाख 10 लाख आपने खर्चा किया, वो टाटा बोलकर किसी और के साथ भाग जाती है। हैं? तो अब इसको लगता है कि अभी अनेक लोग लड़के लोग लिखते हैं मुझे, वो बोलते हैं प्रभु जी हमें आत्महत्या करने की सोच आ रहा है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। हैं? ऐसे हैं, ऐसे हैं। मैंने बोला इससे अमंगल चीज करने जा रहे हो, आशीर्वाद कैसे देंगे तुमको। हैं? और वो बोला क्यों, फिर क्या मेरे लिए इस दुनिया में क्या रखा है प्रभु जी, क्या रखा है, कृष्ण रखा है। हैं? आपके लिए गीता है, प्रसाद है, नाम है, भक्तों का संग इस्कॉन रखा है। तो लेकिन वो आध्यात्मिक विषयों का आश्रय ले नहीं पा रहा हो। हाँ? क्योंकि ये देहात्म बुद्धि है। तो भौतिक पदार्थों का लोग इस दुनिया में आश्रय लेकर उसमें सुख पाना चाहते हैं। हाँ? हाँ। तो आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति प्यासा हो, उसको पानी चाहिए पीने के लिए। अगर कोई भूखा हो, उसके लिए भोजन ही आश्रय है उसके लिए। अगर एक धूप कड़ी है, किसी दिन आप सड़क में भाग रहे हो और चप्पल के बिना, तार भी पिघल रहा है और वो तार आपके पाँव में चिपक रहा है, कैसे कभी हुआ आपका, कभी देखा आपने? है आपका इंप्रेशन आ रहा है? वो तार में नए नए रोड बनाए हैं कभी? हैं? और आप चिल्लाओगे
दर्द हो रहा है पाँव में, उस समय आप देखोगे कि कुछ विशाल बरगद का पेड़ हो जिसके आश्रय में जाकर हमें छाया प्राप्त हो। करेक्ट है ना? ऐसे हम लोग कुछ धूप से बचने के लिए कुछ छाया की अपेक्षा हम करते हैं। हाँ, इस तरह कभी-कभी हम कॉलेज से कहीं तो बाहर लौट आते थे, लेकिन अचानक बारिश आ जाता है। देखा आपने? धाड़, 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 धाड़ एकदम जोरदार बारिश आ जाता है कभी। थोड़ा अगर ड्रिज़लिंग हल्का बारिश हो, तो हम घर पहुँच पाएँगे। लेकिन आपका अनुभव होगा कभी-कभी ज़ोर से जब बारिश आ जाए तो क्या करते हो आप? तुरंत आप सड़क के बाजू में किसी दुकान है उधर जाकर खड़े रहोगे, करेक्ट है ना? क्योंकि आपको आश्रय चाहिए जिससे आप ये बारिश से बच सकते हो, नहीं तो आपको बुखार हो जाएगा आपको। नहीं तो आपको एक छतरी चाहिए। तो इस तरह से इस दुनिया में एक दुःख से निवारण पाने के लिए हम लोग एक आश्रय का अपेक्षा करते हैं, हाँ? हमेशा, हाँ। और उस आश्रय प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है? वी वांट शेल्टर एंड प्लेजर, हाँ? हमको आश्रय चाहिए, उस आश्रय में हमें सुख चाहिए, सुख और शांति चाहिए, हम वही चाहते हैं, इसलिए तो आश्रय हम ढूंढ रहे हैं। जैसे एक छोटे शिशु के लिए माता पिता ही आश्रय है उसके लिए, हाँ? माता के गोद में, हाँ? और पिता के संरक्षण में बच्चा शांति से रहता है। लेकिन कुछ-कुछ बच्चे बेचारे उनके माता-पिता गुज़र जाते हैं, जैसे अभी कोविड के समय किसी के घर में माता भी चली गई, पिता भी चले गए, कुछ बच्चे अनाथ हुए हैं। तो जैसे अभी नारद मुनि उनके पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, करेक्ट ना? उनके इकलौता एक ही माता थे उनके, हाँ? दासी थी वो, और दासी ने सोचा कि ये मेरा बेटा इकलौता बेटा है, हाँ? ये बड़ा होकर स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, घर बांध कर देगा, माता को अच्छा रखेगा, हैं? ऐसी अपेक्षाएँ, स्नेह मोह होता है ऐसे, हैं? ऐसे योशिन मूढ़ा ऐसा बताया गया है। वो ऐसे ही स्त्री थी, अपेक्षाएँ थी उनमें अनेक बच्चे से। तो बच्चा भी सोचा कि माँ इतना ममता दिखा रही है, मैं बच्चे होने के कारण, लेकिन लगता है कि मुझे छोड़ेगी नहीं भक्ति करने के लिए। आखिर उसको ब्रह्मचर्य आश्रम जॉइन करना हो, ऐसे माँ इतना ममता से, प्रेम से बांध कर रखती है, वो कैसे छोड़ेगी हमको, हाँ? ऐसे वो भी सोच रहा था। तो भगवान का आयोजन था कि उनको दोनों को अलग कर दिया भगवान ने, है ना? माँ चली गई, चल बसी वो, हाँ? उसके बाद ये छोटा लड़का 5 वयस का बालक किसी का भी आश्रय ना मिलने के कारण पूरे भगवान का श्री चरणों का आश्रय ले लिया वो, है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, आप ही सब जीवों के माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो, आप ही द्रविण हो, और आप ही दिव्य ज्ञान हो, और आप जीव के लिए सर्वस्व हो आप, हैं? क्यों आप सर्वस्व हैं? कारण क्या है? क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई इंसान मरता हो, उसके बीवी दरवाजे तक आएगी और रोकर छोड़ देगी, और उसके रिश्तेदार आएंगे, खड़े होंगे कुछ समय के लिए, तो चले जाएंगे वो लोग। बेटा आएगा श्मशान तक आग लगाने के लिए, उस शव को आग लगाकर वो भी निकल जाएगा। सब श्मशान खाली पड़ा रहता है और वो शव जल रहा है, हाँ? उस समय आत्मा जब बाहर निकलता है, उसको अगले गंतव्य स्थान में जाना है, साथ कौन देने वाला है? ईश्वर परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा हमारे एकमात्र मित्र हैं, इस तरह प्रहलाद ने उनके मित्रों को समझाया, प्रिय मित्रों, भगवान जैसे मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जब तुम सोते भी हो उस समय भगवान जागरण रखते हैं। रात को हम लोग सो जाते हैं, लेकिन वो जागरण रखते हैं, देख रहे हैं बेचारा जीव सो रहा है अभी, और हम उठने के बाद भगवान सोचते हैं अभी उठ गया अभी, अभी हम भगवान को मालूम है हमारी इच्छा क्या है, अभी ये इच्छा है उसको, ठीक है, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वो देते हैं, ठीक है, ये इसको इसकी ये इच्छा है, तो आपको ऐसे स्थान में लेकर जाएंगे आप इच्छा की पूर्ति के लिए, तो हमारे साथ साथ हाथ पकड़कर हमको लेके जा रहे हैं भगवान, अलग अलग इच्छा, हमारी इच्छाओं को, डिमांड्स को पूर्ति करते हैं। तो जैसे कभी कभी कुत्ते को एक मालिक एक रस्सी से पकड़ कर लेके जाता है, लेकिन कुत्ता कभी कभी गंदा चीज खाने के लिए ऐसे खींचता है, देखा आपने, हाँ? तो भगवान भी देख रहे हैं, जीव मूर्ख होकर अलग अलग चीज से चाहता है दुनिया में, सिर्फ भगवान को नहीं देख रहा है, अपने इंद्रिय तृपण को ही देख रहा हो, हाँ? इस तरह। तो अगर कोई भगवान की ओर मुड़ जाए
भगवान की आश्रय को प्राप्त करे। तो जैसे ये छोटा बालक 5 वर्ष का दासी पुत्र, वो भगवान का आश्रय प्राप्त किया, जंगल में जाकर ध्यान करके नाम जप कर भगवान हरि को बुलाकर, और भगवान हरि दर्शन भी दिया उनको क्षण मात्र के लिए, और आप प्रकट हो गए भगवान, और आकाशवाणी होकर उन्होंने एक श्लोक बोला, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान मामाम द्रक्ष्युमिहार्हसि अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। हे वत्स, जो व्यक्ति सेवाओं में पूर्ति नहीं प्राप्त किया है और जिनका चित्त कषाय का मतलब है जो विविध तरह के अनर्थों से मुक्त नहीं है, तो वो भक्त को साधना भक्ति में जुड़ना चाहिए। तुम साधना भक्ति करते जाओ। आज साधना भक्ति करते करते तुम्हारा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा और सेवा का मौका भी मिलेगा तुमको। सेवा करते जाओ, साधु संतों की संग करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, विविध सेवाओं में जुड़ो, बस। ऐसे करते करते तुम इस जन्म में मुझे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा अंतिम काल जब आएगा उस समय तुम इस शरीर को त्याग कर, और अगले जन्म में तुम्हारा ये प्राप्त हो जाएगा, तुमको नारद का एक शुद्ध भक्त का शरीर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तुम सदा मेरे आश्रय में रहोगे। अभी नारद का 3 स्टेज देख सकते हैं आप। पहले उसका आश्रय था उसकी माँ, अकेली माँ, वो भी दासी, गांव में रहती थी, उसके पति कोई नहीं थे, माता पिता कोई नहीं थे, तो ये लड़के का एक ही लड़के माँ उसके लिए आश्रय है, माँ के लिए वो लड़का आश्रय है। ऐसा था, भौतिक आश्रय था वो। लेकिन एक अच्छी चीज हुआ, माता और बेटा दोनों को साधुओं की संगति प्राप्त हुआ, भक्ति वेदांतों की। 4 महीने के लिए चतुर्मास में सेवा मौका प्राप्त हुआ, और सेवा करके उसके बाद दीक्षा लेकर भगवान विष्णु का दर्शन और भगवान विष्णु के उपदेश, और साधना भक्ति इत्यादि की मौका मिली उनको। उसके बाद वो लड़का खुश हो गया, वो कम से कम भगवान ने क्लियर बोल दिया क्या करना चाहिए मुझे। उठकर वो हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, द्वारका ऐसे वो सफर करने लगा। अनेक विष्णु मंदिरों के ऊपर चक्र को देखता था, दंडवत प्रणाम करता था, मंदिर के अंदर जाकर कथा श्रवण करता था, लीला स्थलियों में जाकर स्थल पुराणों को सुनता था वो, दिव्य नदियों में तालाबों में नहाता था अपने आप को, और हमेशा भगवान के नाम लेकर नामांजनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमनागत स्पृहः कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। ऐसे एक सुंदर श्लोक है। नामान्य अनंत से, भगवान का नाम अनंत है, भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है। हतत्रप पठन का मतलब है अपने सब भौतिक उपाधियों को त्याग कर उन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण किया। मतलब क्या है, अगर हम सुबह बैठते हैं नाम जप के लिए, हमारे देहात्म बुद्धि को अलग रखना चाहिए। जैसे मंदिर में आप जाते समय क्या करते हो, जूते को बाहर रख देते हो, और जूते के बिना अंदर जाते हो, क्योंकि जूता अपवित्र है, क्योंकि सड़क में कभी कभी कुछ विष्ठा पड़ा है उसको भी छूता है वो, कभी मिट्टी है, कभी पानी पड़ा है। इसलिए मंदिरों में हम जाते समय जूते को बाहर रख देते हैं, पाँव को धोते हैं और पवित्र पाँव के उसके साथ अंदर जाते हैं। इस तरह हमारे देहात्म बुद्धि को दूर रख देना चाहिए, और नाम जप करते समय सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अयिनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। मैं एक साधारण धूलि जैसे हूँ आपके श्री चरणों में। हे कृष्ण, आप मेरे स्वामी हो। मैं अभाग्यवश में इस संसार में पतित हो गया। आप कृपया हमें शुद्ध कीजिए, ऊपर उठाइए, अपना बना लीजिए, सेवा में लगा लीजिए हमको। इस तरह की भावना से ये गोपाल गुरु गोस्वामी एक प्रार्थना में बोलते हैं, माम अंकीकृत्य मया सह रमस्व। वो बताते हैं श्रीमती राधा रानी को, हे राधे, आप हमें अपने दासी के रूप में स्वीकार लीजिए, और
यू ओन मी, ही इज सेइंग। यू ओन मी मीन्स आप हमारे स्वामिनी बन जाइए और हमको कृष्ण की सेवा में नियोजन कीजिए, हाँ, नियुक्त कीजिए। अनेक लोगों को आप लगा रहे हो सेवा में, हमको भी लगाओ, हाँ, भगवान की सेवा में। और आप जो आदेश दोगी मैं करूँगा, हाँ, ऐसे बताते हैं। तो भक्त का ये एकमात्र इच्छा है कि हम भगवान की सेवा में हम जुड़े इस तरह से। तो भगवान का, तो ये लड़का जो था पहले था माँ के आश्रय में, उसके बाद साधु संतों के आश्रय में, उसके बाद सही वैदिक साधना भक्ति के 64 अंग जो है, उन चीज़ों को बहुत गहराई से सावधानी से पालन किया। उसके बाद उनको भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हो गया उनको, हाँ। तो उनको विष्णु का आश्रय प्राप्त होने के बाद वो बताता है, नारद क्या बोलते हैं, देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां कायमानश्चराम्यहम्। बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने मुझे बुलाकर एक वीणा दान में दिया मुझे, हाँ? अपने ही वीणा को दे दिया उन्होंने। बोला कि इस वीणा में तुम सरिगम पदने से गाओ और मेरे कीर्तन करो और घूमो, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में आओ, जिधर जाना हो जा सकते हो, तुम्हारे लिए पूरा स्वतंत्रता है। तुमको अभी दिव्य शरीर दे चुका हूँ, हाँ? ये शरीर कभी भी जीर्ण नहीं होगा। इस दिव्य शरीर के साथ तुम आनंदमय जीवन है तुम्हारा, क्योंकि भगवत भक्ति में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार सब जीवों को कल्याण करो। ऐसे आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु ने भेजा उनको, नारद को। तो जो आश्रय नारद को प्राप्त हुआ, वो आश्रय हम लोगों को भी प्राप्त हो सकता है, हाँ? तो नारद जब इसलिए बताया, नामांजनं तस्य हतत्र पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। इसका मतलब है भगवान के कृतानि का मतलब है भगवान के लीलाएं, हाँ? गुह्यानि भद्राणि, वो मंगलमय भी है और वो बहुत गुह्य भी है, क्योंकि भक्तों से सुनकर ही हम समझेंगे भगवान की लीलाओं को। नहीं तो भगवान की लीलाओं को ऊपर ही ऊपर देखो, किसी का भी चक्कर आ जाएगा। भगवान गोपियों के साथ नाच रहे हैं, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, हाँ? इन चीज़ों को देखकर, हाँ, समझ में आएगा। ये एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है, वो निग्रहाचार्य है क्या, हाँ? एक व्यक्ति वो बोल रहा है, वो एक लेक्चर में बोल रहा है, ये क्या स्वामी जी प्रभुपाद मायावादियों को भी रास्कल बोलते हैं, वो कृष्ण को भी रास्कल बोल रहे हैं, ऐसे बोला है। क्योंकि PQPA करके एक बुक है ना, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, हैं? उसके सेकंड पेज में प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण गोपियों को मजाक उड़ाते हैं, हाँ? इसलिए भगवान का प्रवचन है, ये ऑल्सो रास्कल, ऐसे बोलते हैं। वो क्या है, मायावादी को भी रास्कल बोलते हैं, कृष्ण को भी रास्कल बोल देते हैं स्वामी जी, ऐसा बोल रहा है वो। उसको समझ में नहीं आ रहा है उनको कि देखिए इस दुनिया में भी चोर है, लेकिन कृष्ण भी चोर है। लेकिन कृष्ण की चोरी कैसा है, हम मनाते हैं, जैसे हम गाते हैं ना, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, बोलिए, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गाधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाले गोपाल भगवान की। गोविंद माधव नवनीत दास कर, गोविंद नवनीत दास कर माखन चोर भगवान की। सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। देखिए क्या भगवान की चोरी करना और साधारण चोर का एक समान है क्या? कोई एक समान सोचेगा तो कितना बड़ा निपट मूर्ख है ना, हाँ? क्योंकि इस दुनिया में चोरी जो करता है इंसान, और भगवान जब माखन चोरी करते हैं वो मनाए जाते हैं माखन चोर के नाम से, हाँ? प्रभु जी बोलते हैं हालांकि सब माखन सारे दुनिया के भगवान का ही है, लेकिन भक्तों के पास जाकर अपनी गोपियों के घर से उसको चोरी करने से गोपियों के हृदय में कितना प्रेम बढ़ाते हैं भगवान, हाँ? जैसे कभी कभी माता पिता भी बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं, देखा आपने, किसी चीज को उठा लेते हैं, माता पिता बोलते हैं गायब हो गया, दिखता नहीं। तो कभी कभी बच्चा इधर उधर घूम कर ढूंढेगा, उसके बाद दिखाते हैं ना। इस तरह भगवान ऐसे शरारती करते हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई चोरी असली में करता है तो उसको पुलिस लोग बेल्ट निकाल कर थप्पड़ मारेंगे, उसको पिटाई करेंगे उसको।
लेकिन ये निग्रहाचार्य पूछ रहे हैं, हाँ, ये क्या है, दोनों को आजकल बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी प्रेम से बोल रहे हैं भगवान के बारे में। इसलिए अगर इन चीजों को समझना हो, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, ये सब चीजें गुह्य हैं ना, उनको भगवान के धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, हाँ। तो एक भक्त के हृदय में ही भगवान का सही समझावट हमें प्राप्त होगा। प्रभुपाद जैसे आचार्य के आश्रय लिए बिना हम इन गूढ़ चीजों को कैसे समझेंगे हम, हाँ? गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, हाँ? ये लड़का जो था दासी पुत्र, वो स्मरण किया उन चीजों का। गांव पर्यटन तुष्टमना गतस्पृह, हाँ? अलग अलग गांव गांव में ऐसे प्रचार करते करते गया वो, तुष्टमना का मतलब क्या, उसका मन में तृप्ति आ गया। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप भौतिक पदार्थों का आश्रय नहीं लेते हो, हाँ, लेकिन भगवान के आश्रय ले लिया, आपको आध्यात्मिक तृप्ति मिलेगा आपको, हाँ। लेकिन इस दुनिया में अगर किसी का नौकरी छूट गया तो क्या तृप्त रह सकता है कोई व्यक्ति? रोएगा, हाँ। कितने लड़के लोग रो पड़ते हैं नौकरी छूट गया करके। किसी को एग्जाम में फेल हो गया तो कितना रोते हैं, करेक्ट है ना? अगर किसी का पैसा का चोरी हो गया तो कितना लोग रोते हैं, किसी को व्याधि हो गया तो कितना रोते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भौतिक आश्रय, भौतिक सहारा भी निकल गया, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक सहारा नहीं है। इसलिए बीच में वो अनाथ जैसे होकर वो रो पड़ता है। समझना आपने, रोने का क्या कारण है? यही कारण है, हाँ? इसलिए ये दुनिया के आश्रय के बारे में एक गीत में बोलते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन एते के आचे परति तीरे, ये धन यौवन एते के आचे परति तीरे, कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे, अभय चरणारविंद रे, अभय भजहु रे मन श्रीनंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, भजहु रे मन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, करो हो ये भव सिंधु रे, भव सिंधु रे। तो गीत में बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपको अभय प्राप्त करना हो, अभय का मतलब है ऑपोजिट भय, भय से मुक्त होना हो, भगवान के श्री चरणों का आश्रय आपको भय से मुक्त कर देगा, हाँ? अभयान अशोकान, शोक और भय दोनों दूर चला जाता है भक्तों के लिए, जो गंभीरता से भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं। ये आप अपने खुद की आंखों से देख सकते हो। इस्कॉन में इतने अनेक भक्त हैं, आप कैसे उनके जीवन में अभय हो गए और अशोक हो गए, किसी भी परिस्थिति में वो लोग विचलित नहीं होते। कारण क्या है? भगवान के चरणों का आश्रय मिला है, हाँ। एक भक्त है हमारे हैदराबाद में, जो हमारे हम 3 अध्यक्ष हैं, उसमें वो भी एक हैं, वरदा कृष्ण प्रभु। उनका बीबी है, उनकी एक बेटी भी है, अभी बेटी का विवाह भी करना है उनका। तो ये प्रभु जी बोले, उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ उनका 50-60 हजार रुपया है बस, ये गृहस्थ है, सिर्फ 50-60 हजार है। और इस्कॉन में जुड़कर उनका लगभग 30-40 साल हुआ होगा उनका, 30 से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। कल पहले बंगलोर में सेवा देते थे, उसके बाद कलकत्ता के अध्यक्ष थे, अभी हैदराबाद का भी अध्यक्ष है, और बंगलोर में श्री नरसिम्हा गिरधारी मंदिर का अध्यक्ष है वो। अभी वो बोल रहे थे, एक बार जब मिला मैंने उनको, उन्होंने बोला, राधेश्याम हमको क्या चाहिए? लेटने के लिए थोड़ा जमीन चाहिए।
ऊपर एक छत चाहिए। हाँ, और सुबह शाम 2 टाइम थोड़ा खिचड़ी कुछ तो प्रसाद चाहिए। और ये 3 चीज़ दे दिया इस संस्था में, और दिन भर हम लोग बाहर जाकर प्रभुपाद जी की मिशन को आगे बढ़ाएँगे, हैं? और क्या हमको जीवन में चाहिए, हैं? कुछ नहीं चाहिए हमको। और वो बोले कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ़ 60,000 रुपया है, लेकिन मेरी बेटी को कैसे विवाह होगा, चिंता नहीं, इस्कॉन में ही कोई भक्त को हम ढूँढ लेंगे, जो हम भी गरीब, वो भी गरीब, गरीब-गरीब दोनों विवाह कर लेने का, हैं? बस, हैं? वो बोले ऐसे ही जुड़ जाता है इस्कॉन में, हैं? अगर हम बोलेंगे कि हम इस्कॉन के लिए सेवा देते आए हैं 30 साल के लिए, वो बोले अच्छा, जीवन भर आपने हमने भी, हमारा परिवार भी ऐसा ही है, उधर अंतरी की विवाह कर लेंगे, हैं? तो थोड़ा भी इस आदमी के अंदर चिंता नहीं है, मैं देखा, खुद ही देखा। देखिए, ब्रह्मचारी बोलेगा चिंता नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको कुछ, हमारे ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, हैं? हम इंडिपेंडेंट है, सिर्फ हमको अपने आप को देखना है, हैं? लेकिन अगर ये गृहस्थ को बीवी है, बच्चे हैं, इतना निश्चिंत ये आदमी कैसे हुए? क्योंकि उनको आश्रय मिल रहा है कृष्ण में, हैं? वो बहुत परम आनंद को प्राप्त करते हैं, वो बहुत अच्छा बढ़िया रामायण कथा वगैरह बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से, हैं? और बहुत वो रस का आस्वादन करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, हैं? इसके कारण वो बोलते हैं ये शरीर क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस शरीर का आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, हाँ? लेकिन प्रभुपाद जी की मिशन की सेवा जो है, हम अंतिम सांस तक करते रहेंगे, हाँ? जितना हमारे शरीर में ताकत है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये कुरेश जो था श्रीपद रामानुचार्य के, वो इतना दान देता था, इतना दान देता था लोगों को, बड़ा करोड़पति था वो, हैं? तो रात को उसके दरवाजा बंद करता था, उसके गेट, हैं? लोग वॉचमैन, अभी बंद करते समय आवाज आया कि आवाज आया बंद करते समय, तो लक्ष्मी जी जो थी मंदिर में, उन्होंने पूछा नारायण को, ये आवाज क्या आ रहा है? नारायण ने बोला कि मालूम है, कुरेश सुबह से रात तक ये दान देता रहता है, देता रहता है, तो लक्ष्मी जी ने पुजारी को बोला कि कुरेश को कल मेरे पास लेके आओ, मैं उसको प्रशंसा करनी चाहती हूँ, इतना अच्छा भक्त है कि कितने भक्तों को दान देता है इसे, तो कुरेश को बहुत शर्म आया, अगर मैं लक्ष्मी नारायण के पास जाऊंगा, वो लोग मेरे गुणगान करेंगे, जरूर शर्म आएगा, वो उसकी योजना थी कि अभी हमारा 60 उम्र हो गया, अभी हम क्या करेंगे, सब छोड़कर वो वानप्रस्थ लेने वाले थे वो, उस समय, सब ऐसे गुरु के नाम में लिख दिया सब कुछ, और पति पत्नी दोनों जा रहे थे उस गांव गांव छोड़कर, चलते समय, हाँ, एक जंगल के मार्ग होकर जा रहे थे, तब बीबी थी पीछे, वो जा रहे थे आगे, हाँ, तो बीबी बोली कि मुझे थोड़ा डर हो रहा है मुझे, हाँ, क्योंकि इस जंगल में कभी चोर डकैती लोग, हाँ, आकर पथिक लोगों को पकड़ते हैं ऐसे, तो उन्होंने पूछा तुमको डर हो रहा हो तो मतलब तुम्हारे पास कुछ सोना चांदी होगा, हाँ? तुमने लिया क्या? वो बोली नहीं, सब दे दिया, सिर्फ एक वाटी लिया हो चांदी का, हाँ? आपके लिए कुछ देना हो, भोजन इत्यादि देना हो, इसलिए लिया हो। वो बोले यही तुम्हारी चिंता का कारण है, इसको भी फेंक दो, उसका भी फेंक दिया उन्होंने, चलो अभी निश्चिंत होकर चलो, हम गुरु के मठ में जाकर रहेंगे और हम भजन करेंगे, ऐसे बोला उन्होंने, हाँ? तो इस तरह हम देखते हैं, निश्चिंत होकर जो लोग रह पाते हैं, क्योंकि वो दुनियादारी चीजों का आश्रय नहीं लेते हैं वो, हाँ? चाहे दुनियादारी चीज का आश्रय कोई लेगा, उसका स्टैंडर्ड क्या है? कमल दल जल जीवन तलमल, हाँ? कमल के पत्ता जो है उसके ऊपर बैठने वाली पानी क्या बहुत समय टिकेगा? नहीं तो गिर जाएगा, हाँ? बहुत, वो टिक नहीं सकता, वो चिपकता ही नहीं वो, उसमें कुछ मोमबत्ती जैसा कुछ होता है उसमें, हैं? पानी एक बूंद रखो, निकल जाता है वो। इस तरह से ये धन यौवन पुत्र परिजन इतने की आचे परत इतने, बोल रहे हैं कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे दादी, इन लोगों को जो रहते हैं हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था, हम दादाजी को बहुत प्रेम करते थे, हैं? दादाजी हमको नदी के तट में लेकर जाते थे, श्लोक वगैरह बोलते थे, हैं? तो बहुत पूजा इत्यादि करते थे। तो एक दिन हम वापस लौट आए, देखा कि दादाजी लेटे हैं, पूरा लेटे हैं, बहुत लोग रो रहे हैं, और मैं जब आया,
मेरे माता ने उठाकर हमको दूसरे कमरे में लेकर गया। मैंने पूछा क्या हो गया उनका? वो बोला उनका बुखार है बोल रही थी, उनका ठीक नहीं। तो अगले दिन तो दिख नहीं रहे थे। मैंने पूछा नहीं वो बाहर गए हैं। कब आएंगे? अगले हफ्ते आएंगे बोला उन्होंने। तो अगले हफ्ते पूछा मैंने दादाजी क्यों नहीं आए हैं, रोज मुझे लेकर जाते थे हमको। वो बोली नहीं 1 महीने के बाद आएंगे। वो तीर्थाटन करने के लिए गए हैं ऐसे बोला उन्होंने। अभी 1 महीना हो 2 महीना हो आए नहीं, मैं रोने लगा बहुत। तो लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए माँ मुझे कुछ बोलना नहीं चाहती थी कि वो मर गए करके। हाँ, चले गए। तो हम देखेंगे इस दुनिया में जैसे ये जो सोप वाटर लेकर हम लोग क्या करते हैं, ये जो पपैया का एक ट्यूब आता है ना, पपैया के पेड़ में ये पत्ते से ऐसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, डंडा बोलते हैं उसको। हाँ, उसमें से हम लोग लेकर सोप वाटर लेकर ऐसे करने से क्या होता है, बबल निकलता है। हाँ? कुछ कुछ बबल इतना मोटा भाई फुटबॉल साइज का निकलता है। आप लोगों ने किया है कभी? हाँ? और ऐसे ऐसे से जाता है, धीरे से जाता है। हम जब देखते थे हमको लगता था कि पकड़ कर सब कमरे में बांध कर रखो उसको। हाँ? बाद में खेल सकते हैं ऐसा लगता था हमको। लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद क्लक चला जाता था। हाँ? तो हमारे दादा दादी माता पिता वो भी ऐसे ही है, हाँ? बुद्ध है। हाँ? हमारे सामने आते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, प्रेम देते हैं, आलिंगन करते हैं, हमको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अचानक एक दिन क्लक चले जाते हैं। हाँ? एक एक करके चले जाते हैं। यही बताया गया शास्त्र में। हाँ? ये कमल दल जल बताया गया है। जिन चीजों के ऊपर हम लोग आकर्षित होकर उन चीजों का आश्रय लेते हैं, वो सहारा एक एक करके निकल जाता है हमारे जीवन में। इसलिए उन चीजों के ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री नंदनंदन उनके श्री चरणों में आश्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, और जीव अगर भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेगा वो शाश्वत आश्रय है। नेता ये चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, नेता ये चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। और एक इसमें लाइन आता है, से संबंध नहीं यार। हाँ, वृथा जन्म गेलो तार, से संबंध नहीं यार। अगर तुम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ोगे तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, से संबंध नहीं जार जीवन वृथा का गेलो तार। और आगे बताते हैं से ही पशु बड़ा दुराचार। हमारे अंदर एक पशु है जो भोगवृत्ति ही पशु है। ये भोगवृत्ति के कारण हम लोग क्या करते हैं दुनिया में, मूर्खता से कोई एक स्त्री का आश्रय लेता है, कोई बैंक बैलेंस का आश्रय लेता है, कोई डॉक्टर का, कोई पॉलिटिशियन का, कोई पुलिस का, कोई अपने नाता रिश्ते का आश्रय लेता है। तो इस तरह हम लोग अलग अलग चीजों में आश्रय लेकर भोगना चाहते हैं इस दुनिया में, और भोग वृत्ति के वश में आकर हम लोग पीड़ित, भोग से पीड़ित होकर अचानक एक जब छूटता है इंसान बहुत डर जाता है। उस समय अरे सब आश्रय गया, मेरे लिए कौन है इस दुनिया में। इस तरह का एक तरह का प्रकाश होकर इंसान बहुत दुखित हो जाता है। इसलिए ये जो है कमल दल जल को याद रखना चाहिए। तो भगवान के आश्रय को इस श्लोक में एक नाव से तुलना किया है। ये बहुत अच्छा नाव है, और ये नाव हमको किनारे में लेकर जाएगा जो भगवान के धाम है। इस तरह है उसको जिन्होंने स्वीकारा है वो लोग भवसागर को आसानी से पार कर लेंगे। जैसे एक बछड़े के खुर के अंदर जितना पानी रहता है उसको क्रॉस करना कितना आसान है, ऐसे आसानी से। क्योंकि भक्ति मार्ग इतना मधुर मार्ग है, हमको पता भी नहीं चलता कि समय कैसे बीतता है। तो सुबह आता है, रात आ जाता है, बीच में सेवा करते करते जाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं आसानी से। इसके विरुद्ध पहले हम राजयोग करते थे, इसमें आने के पहले, इस्कॉन में आने के पहले। तो उस समय पूरा फोकस क्या है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना, मन को कैसे कंट्रोल करना, माया से कैसे मुक्त होना, हमेशा उसके ऊपर ध्यान है। लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान को कैसे खुश करना, गुरु को कैसे खुश करना, सेवा में कैसे लगना, और हमारे इस्कॉन को कैसे बढ़ाना आगे। तो जो ब्रह्मचारी और भी पक्के बन जाएंगे और स्थिरता प्राप्त करेंगे, जो इस तरह मिशन को बढ़ाने में अपने ध्यान देते हैं।
लेकिन मिशन को बढ़ाने के साथ साथ अपने साधना भक्ति उसमें स्थिरता को प्राप्त करना होगा, क्योंकि इसलिए हम पहला चीज आश्रय लेने के बारे में बोल रहे हैं। आश्रय देना भी आवश्यक है, लेकिन आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। जिनके पॉकेट में पैसा है वही पैसा दे पाएगा दूसरों को। अगर हमारा पॉकेट खाली है तो हम दूसरों को देने जाते हैं तो पता चलेगा कुछ नहीं है देने के लिए। इसलिए आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नाम निशान नहीं होता, ना ही पग पर कोई संकट होता है। इसलिए वो श्लोक बोला मैंने, नामांजनं तस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टमना गतस्पृह। तुष्टमना, वो बहुत संतुष्ट हो गया वो लड़का। था नहीं उसके पास कुछ भी, माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, धन दौलत भी नहीं, घर भी नहीं, जमीन भी नहीं, कुछ नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं उसके पास। उसके पास एक ही चीज है, हरि कथा हरि कीर्तन और साधु संतों के संग किया उसने। भगवान हरि के श्री चरणों में आश्रित होकर तुष्ट मना, तुष्ट हो गया वो। और गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्पृह, सब तरह के भौतिक इच्छाओं को छोड़ दिया उसने। कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर है। किसी जीव से मत्सरता भी नहीं था उसका। और ये सोच नहीं रहा था कि जल्दी मृत्यु आ जाए, ऐसे नहीं सोचा हो। जब मृत्यु आना हो आने दो, उस समय तक हम भजन करते रहेंगे। कुछ कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति था उसका 80 हो गया, उसका अभी बिस्तर में मलमूत्र कर रहा है। बोल रहे हैं स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी मृत्यु आ जाएगा हमें। ये क्या है, लेटे लेटे इधर ही मलमूत्र कर रहे हैं, बहुत तकलीफ है हमको। तो पहले जीव इच्छा करता है भोगो भोगो भोगो, अभी भोग करने के लिए सुविधा नहीं शरीर में, त्यागो त्यागो त्यागो, ऐसे सोचता है। लेकिन ये जो था ये सोचा नहीं कि कालम प्रतीक्षण का मतलब है ठीक है, भगवान अगर जल्दी लेना चाहते तो जल्दी लेने दे। अगर भगवान सोचते हैं 90 साल तक 100 साल तक करते रहो भक्ति, करते रहेंगे हम। कालम प्रतीक्षण भी मदो भी मत्सर है, गर्व भी नहीं था उसको कि मैं बड़ा वक्ता हूं करके। और मत्सर किसी परजीवों के साथ ईर्ष्या भी नहीं किया वो। इस तरह की एक मुक्त अवस्था में जीवन मुक्त होकर ये लड़का बहुत अच्छी तरह भगवान के आश्रय लिया अपने हृदय में, धारण कर भगवान के श्री चरणों को धारण करते हुए ये नारद, अगले जन्म में नारद का शरीर उसको प्राप्त हुआ। तो जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, हमें हम लोग भी इस भौतिक दुनिया में आश्रय चाहते हैं, लेकिन भौतिक आश्रय छूट जाते हैं एक एक करके। आध्यात्मिक आश्रय शाश्वत आश्रय है। इसे निताय चरण सत्य बताया है। इसके बारे में और समझेंगे, इसके अलग अलग अंग हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। अभी घड़ी देखिए कितना दिख रहा है, वो 10:20 दिख रहा है। आप लोग आ सकते हैं 10:50 को, आधा घंटे के बाद चलेगा। Who's he's bringing my, is it or he's coming on the way, yeah? Oh, right. I can take some questions till then. किसी का कुछ प्रश्न है किसी का? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो जैसे आप बोले कि जो मी एंड माइन का जो रहता है तो उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? हाँ करेक्ट। ये महाभारत में वेद व्यास जी बताते हैं कि इस दुनिया में आत्मा को बांध कर रखने वाली दो ही रस्सियां हैं। दो ही रस्सियां हैं, एक है अहम, दूसरा है ममा, बताते हैं। इसलिए इनको पहले समझना बहुत आवश्यक है। अहंकार का मतलब क्या है? ये जो इंस्टीट्यूट है इसको मैंने ही चालू किया पहले, और मैं ही चला रहा हूं इसको, और ये मेरे बिना ये नहीं चल सकता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, और मेरा नाम क्यों अनाउंस नहीं हुआ, इत्यादि जो जीव सोचता है इसको बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसलिए अहंकार को पहले समझना बहुत आवश्यक है। अहंकार का मतलब क्या है? दो तरह के पैराडिम दृष्टिकोण। एक है कृष्णा इज द डूअर, दूसरा है आई एम द डूअर। क्या मैं करता हूं, नहीं तो कृष्ण करता है। ये पहले समझना चाहिए ज्ञान को। उदाहरण के लिए
इसका नाम क्या है छोटा? अच्छा, हाँ, नाम कृष्णा। अभी कृष्णदास, उनके घर में अगर हम जाते हैं, जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, अभी कृष्णदास दरवाजा खोलता है, तो हम बोल सकते हैं कि कृष्णदास ने दरवाजा खोला, हम बोल सकते हैं। नहीं तो कृष्णदास के दाएं हाथ ने खोला दरवाजा, बोल सकते हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं कृष्णदास के दाएं हाथ के ये दो उंगली, संबोधन उंगली और अंगूठा, अंगूठा बोलते हैं ना, ये दोनों साथ में आकर दरवाजा खोला। आप जनरली आप क्या बोलेंगे आप? हाँ, कृष्णदास ने खोला बोलेंगे। इसी तरह भगवान कृष्ण हैं, अगर भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, करेक्ट है ना? अभी ये मान लीजिए ये मंदिर का प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के नीचे एक डिपार्टमेंट हेड है ये, और उनके नीचे दो भक्त हैं, साथ में आकर कुछ सेवा करते हैं। जब वो सेवा करते हैं, अगर हम बोलते हैं कृष्ण ने क्या चमत्कार किया, अगर कोई बोलता है उसमें गलत नहीं, क्योंकि ये लोग भगवान के अंश होने के कारण कर पा रहे हैं। हाँ? अगर हम भगवान के अंश नहीं होते, क्या हम कर पाएंगे? अगर ये हाथ को काट काट कर कोई लेके जाता है, बोलता है कि देखो हाथ तो उठा सकता है चीजों को, अगर कोई मारता है तो उनको मुष्टि प्रहार कर सकता है, इस तरह ये गिन सकता है, ये मृदंग बजा सकता है, ये पियानो बजा सकता है, अनेक चीज कर सकता है हाथ, इसको काट कर लेके जाओ, काट कर कोई लेकर जाएगा तो काम में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन है शरीर के साथ, इसलिए तो ये कर रहा है। इस तरह हम लोग भी कुछ अगर कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारा संबंध है किसके साथ? गुरु और कृष्ण के साथ। उनके दृष्टिपात से, उनके शक्तिपात से हम लोग कुछ कर पाते हैं। जरा सोचिए आप लोग, अगर हम प्रचार भी करते हैं, हमको तिलक सिखाने पाने के लिए किसने सीखा? कंठीमाला पाने के लिए किसने सीखा? कपड़े ऐसे पाने के लिए किसने सीखा? माला, जपमाला लेकर हम लोग करते हैं, जिसने किसने सीखा? देखेंगे आप, प्रभुपाद जी और हमारे गुरु और वरिष्ठ भक्त, अनेक लोगों का योगदान है हमारे जीवन में, वो प्राप्त करके उसके बाद हम प्रचार कर रहे हैं। हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। इसलिए अहंकार को छोड़ने के लिए पहला उपाय है, आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर। ये पहली चीज है। क्योंकि जैसे एक आप जानते हैं जो बास्केटबॉल मैच होता है ना, इसमें क्या करते हैं, हम एक बॉल लेकर किसी और को देते हैं, और वो किसी और को देता है, और वो किसी और को देता है। बाद में बास्केट के निकट कोई लंबा आदमी, जैसे अफ्रीकन लोग लंबा होते हैं, ऐसे कोई खड़ा है, वो बॉल को उठाकर बास्केट में डाल देगा। इसी तरह एक समय की बात है, मैं मायापुर में 700-800 विद्यार्थी आए थे, बहुत बड़ा कैंप हुआ उधर। तो ये एक यूनिवर्सिटी टॉपर आया था उधर। तो एक भक्त आया, उसके साथ बोला कि राधेश्याम प्रभु, ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे एक निमित्त बनाया इस टॉपर को लाने के लिए, ऐसे बोला। तो मैंने बोला, हो ऐसा क्या, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया? मैंने पूछा। वो मैंने ही कॉलेज में गया था, वन टाइम प्रोग्राम दिया, उसमें आया था लड़का और मुझे आकर मिला, तो मेरी प्रेरणा से अभी आ गया, 12 माला तक आ गया। भगवान ने हमको इस्तेमाल किया, मैंने सोचा आपको परिचय करे, आपको परिचय किया, वो चला गया। उसके बाद और एक भक्त आया, बोला कि प्रभु जी, भगवान ने हमको निमित्त बनाया, हमने ही डिवाइस दिया इनको, डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स, और वही टॉपर को वो भी लेकर आया वापस। उसके बाद कोई और ब्रह्मचारी आया, प्रभु जी, भगवान ने हमको निमित्त बनाकर संकल्प कैंप हमने दिया इनको, ऐसे वो भी लेकर आया। ऐसे 6 लोग एक क्या करके आए और उनको परिचय कराने के लिए मेरे साथ, और वो भी लड़का आ रहा था उनके साथ। उनको देखते ही बोला, अरे तुमको मिल लिया मैंने पहले। नहीं प्रभु जी भी आना चाहते थे, इसलिए मैं आया उनके साथ, बोला ऐसे। वो सब लोगों का मिलने के बाद लास्ट में उस लड़के को पूछा मैंने, वो 6 लोगों को बुलाया मैंने, 6 के 6 लोग, सबको बुलाया, सब आ गए प्रसाद के टाइम। और लड़के के सामने मैंने एक प्रश्न रखा, तुम खुद ही बताओ तुम भक्त कैसे बने? वो बोला, प्रभु इट्स ऑल प्रभुपाद बुक्स प्रभु। मुझे प्रभुपाद जी की किताब मिला था बाहर, तो प्रभुपाद की किताब पढ़ने के बाद ही मैं वन टाइम प्रोग्राम अटेंड किया कॉलेज में, क्योंकि मुझे रुचि था ऑलरेडी, मुझे इस्कॉन के भक्तों को मिलना की इच्छा थी। तो प्रभुपाद की किताब पढ़कर पहले से समझ में आ गया मुझे फिलॉसफी क्या है। लेकिन भक्त बनना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला, इसलिए भक्त बनने की इच्छा थी हमको।
तो कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम इस्कॉन ने अरेंज की थी, इसलिए हम आ गए उसमें, ऐसे बोला। बाद में उसको भेज दिया मैं लड़के को, ये 6 लोगों को पकड़ा मैंने, हैं? मैंने बोला अरे तुम लोग बोल रहे हो तुमने लाया है इसको, तो प्रभुपाद जी ने लाया है। तो मैं इनको बोला कि 6 लोग आप लोग क्या सोचना चाहिए, आप सब लोग क्या खेल रहे हो, बास्केटबॉल मैच, एक वन टाइम प्रोग्राम, वो लड़का ही बॉल है, हैं? लड़का को लिया आपने, उसको दिया किसको, डीवाईएस वाला को। अभी डीवाईएस वाले ने संकल्प वाले को दिया, हैं? संकल्प वाले ने स्फूर्ति को दिया। अब स्फूर्ति वाले उत्कर्ष में लेकर आए, तो मेरे पास आ गया बाल, और मैं क्या करूंगा, मैं प्रभुपाद को दे दूंगा, ऐसे हैं। तो इस तरह हम लोग ऊपर गुरु परंपरा में ऊपर भेजते हैं, गुरुजन है, वर्तमान गुरु हैं, उनके आगे प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उसको लेकर बास्केट में डाल देंगे, वो हैं, वो मुक्त कर देंगे उसको। तो हमारी ओर से हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आई एम ऑल्सो गेटिंग अ चांस टू बी ए कंट्रीब्यूटर अमंगस्ट मेनी कंट्रीब्यूटर्स, ऐसे अनेक लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, ऐसे हम सोच सकते हैं। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ लोग कुछ कुछ लोगों का आदत होता है कि वो स्वामी बनना चाहते हैं, स्वामी तो जमाना चाहते हैं, हाँ? मैंने ही किया, मेरा है। एक वक्त आया मेरे पास, एक बहुत सालों के पहले एक ब्रह्मचर्य आया हमारे पुणे मंदिर के, आकर बोला कि प्रभु हमने इस भक्त को कड़ा किया भक्ति में, लेकिन हमको छोड़कर ये वो भक्ति के पास जाना चाहता है, ये सही है क्या प्रभु जी, ऐसे पूछा मुझे, हाँ? तो मैंने उसको बोला अरे तुम क्या कड़ा करोगे, तुम खुद ही गिड़गिड़ा रहे हो तुम, हैं? हैं? तुम क्या कड़ा करोगे किसी को, हैं? वो एक चीज। दूसरा चीज मैंने बोला उसको, अगर कोई भक्त आपके आश्रय को छोड़कर दूसरे के आश्रय में जाना चाहता है, आप छोड़ देना चाहिए उसको, हैं? क्योंकि हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, आश्रय देने का मतलब नहीं है कि हम दे रहे हैं आश्रय, हम उनको कृष्ण के आश्रय में जोड़ रहे हैं, हैं? आश्रय देने वाले तो कृष्ण हैं, हैं? भगवान ही होते हैं। अगर मेरे द्वारा वह कृष्ण का आश्रय नहीं लेना चाहता है, किसी और के द्वारा कृष्ण का आश्रय उसको मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग भक्त अच्छा लगते हैं, हैं? तो ये केवल हे प्रभु जी, देखिए भगवान के कितने अद्भुत सृष्टि है। कुछ लोगों को ऐसे प्रचारक चाहिए जो हंसी मजाक से समझाएंगे फिलॉसफी, है वो बोलेंगे प्रभु जी कितना फ्रेंडली है, प्रभु जी वो इतना जोवियल है, इतना हंसी मजाक करते हैं, हमारा पेट पकड़ पकड़ कर हम लोग हंसते हैं ऐसे। तो कुछ कुछ भक्त हैं वो बोलेंगे क्या हंसी मजाक अच्छा नहीं है, हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, भक्त हैं जो गंभीर होना चाहिए, हैं ऐसे कुछ लोग हैं। तो उनके लिए भगवान कुछ गंभीर भक्तों को भी रखा है, उनके लिए। और कुछ कुछ भक्त हैं बहुत, उनको साइंस पढ़ने में साईफाई बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो साधारण भक्तों को आदर नहीं देंगे। वो अगर कोई चैतन्य चरण को ऐसे कोई आगे साइंटिफिक है, अरे बाप रे क्या बोल रहा है ये, हैं? हमारे सर के भी ऊपर उड़ रहा है, हैं? तो उनको लगता है कि ये बड़ा भक्त है, करेक्ट है ना? तो भगवान इस तरह अलग अलग भक्तों को रखा है, क्यों? अलग अलग भक्तों को प्रेरणा देने के लिए, करेक्ट है ना? इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही इनको भक्ति में लाया और मेरा अंडर में है और मैं इनके सर के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको, हाँ? हम सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ओर से, हाँ? किसी को लाया हमने, उसके बाद उनको प्रेरणा किसी और से भी मिल सकता है। जैसे पुणे में एक कृष्ण मंदिर है, गुरुवायूरप्पन का मंदिर है, हाँ? केरला जैसे मंदिर बनाते हैं, उधर में बुक टेबल लगाकर ऐसे डिस्प्ले करके मैं बैठता था हर दिन शाम को, कंपनी में आने के बाद उधर जाकर 2 घंटा बैठता था ऐसे किताब अध्ययन करते हुए। उसमें आकर एक लड़का लिया, किताब लिया, उसकी आंखों में एक तरह का चमक देखा मैंने, बुद्धिमान दिख रहा था वो, हाँ? तुरंत उसका नंबर लिया, बोला कि आप कुंज बिहारी मंदिर में आ जाओ, हाँ? मिलो मुझे, तो अगले हफ्ते मिलो, टाइम दिया उनको एक दिन, किताब लेकर वो SSR लिया, साइंस ऑफ सिविलाइजेशन किताब लिया। एक हफ्ते के बाद ठाक टाइम पर आ गया वो, हाँ? एकदम जोरदार बारिश था, फिर भी वो छतरी पकड़ कर आ गया वो, आपने बुलाया था। तो बैठ कर 1-2 घंटा बात किया उनके साथ। उसके बाद उनको एक एक्टिविटी दिया उनको, मुझे एक वेजिटेरियनिज्म के ऊपर एक आर्टिकल लिखना था 10 पेज का, एक रेफरेंस फॉर ऑल लाइफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चाहिए था, इसको दे दिया। बोला मैंने ठीक है तुम तैयार करके लेके आओ, देखते हैं। तो इंटरनेट में जाकर रिसर्च वगैरह करके वो 10 पेज का लिख कर लेकर आया, तो उसके नाम में ही दे दिया मैंने आर्टिकल, उस रेफरेंस फॉर ऑल लाइफ को दे दिया।
तो उसके बाद मैंने उनको उधर निगड़ी में कार्यक्रम में जोड़ा। एक वृंदावन प्रभु आते थे, उधर आते थे, तो बोला कि मेरे टच में रहो और उनके टच में भी रहो ऐसे। तो बाद में 3 महीने के बाद आकर वो बोला कि प्रभु जी मेरे माता-पिता बहुत पीछे पड़ते हैं, हाँ? तो मैं गंभीर बन गया हूँ, मैं फुल टाइम जॉइन करना चाहता हूँ इस्कॉन में। लेकिन मैं मुंबई में जाकर मेरा नौकरी मिला है दूसरा, मैं चले जाऊँगा उधर। बोला मैंने बोला बाय बाय ऑल द बेस्ट बोला। तो मुंबई जाकर वो चौपाटी मंदिर में जाता था और जॉइन कर लिया। बाद में बड़े भक्त बना, माता-पिता मेरे पीछे पड़े, क्योंकि इन्होंने अय्यप्पा के मंदिर में एक ये आयोजन की थी, वन टाइम प्रोग्राम, लाइफ आफ्टर डेथ करके। तो मैं उन दिनों में ये लेकर जाता था प्रोजेक्टर, है ना, एक सूटकेस जैसे, मालूम है आपको? उसमें स्टेंसिल वगैरह लगाते थे हम लोग। उस समय कलर नहीं था, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट था। तो मैं उधर जाकर लगाकर उधर बोला, लेक्चर में बोला मैंने, अगर तुम मांस खाओगे तो अगले जन्म में तुम बाघ बनोगे। ऐसा बोला था मैंने। इस तरह कोई ज्यादा सोएगा तो वो क्या बनेगा? पोलर बेयर। तो उसके उनके पिताजी बैठे थे। लेक्चर के बाद उन्होंने बोला, स्वामी जी इस तरह की चीजें मत बोलना, बच्चे डर जाएंगे। ऐसे बोल रहे थे वो। बाद में जब ये मुंबई चले गए जॉइन करने वाले थे, पिताजी ने मुझे पकड़ा, आपने डरा कर उसको एडमिट कर दिया करके बोला। मैंने बोला नहीं नहीं, आपके बेटा बड़ा बुद्धिमान है, वो ये सब चीजें पहले से मालूम है उसको, क्या बोल रहा था मैं। और जॉइन करके बड़ा भक्त बने। वो कौन है? वो गौर गोपाल प्रभु हैं। अभी गौर गोपाल प्रभु मुंबई जाने के बाद परम राजनाथ स्वामी से बहुत प्रेरणा ली उन्होंने, उनकी शैली, कैसे महाराज जी बोलते हैं इत्यादि में शैली ली और एक डायरेक्शन लिया उन्होंने। पहले तो भागवत के ऊपर बहुत बोलते थे पहले वो, गीता भागवत, उसके बाद दूसरा दिशा लिया उन्होंने ऐसे। तो आप देखेंगे मेरी ओर से मेरा कंट्रीब्यूशन दिया उनको, और उसके बाद वृंदावन प्रभु करके उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन दिया। मुंबई जाने के बाद गौरंग प्रभु, गोविंद प्रभु, वो लोग ने उनका कंट्रीब्यूशन दिया है ऐसे। उसके बाद परम राजनाथ स्वामी के व्यक्तिगत प्रशिक्षण उनको मिला ऐसे। और नाउ ही इज इन अनदर बिग डायरेक्शन ऑफ रीचिंग आउट टू मेनी बिग शॉट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो हम क्या करना चाहिए? हमारी ओर से जो करना है, सोचना चाहिए कि मेरी ओर से मैं जो हो सकता है मैं करूंगा बस। हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आई अलोन इज द कॉस्ट ऑफ यूर डिलीवरेंस। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो अहंकार है। अहंकार मूढ़ आत्मा। मैं पूरा करता हूँ, ये अहंकार के बारे में बोला। ममकार क्या है? वो दूसरा है। अहंकार का मतलब है मोह, ममकार का मतलब महामोह। महामोह क्या है? ये मेरे माता है, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे लैपटॉप, मेरे घर, मेरे डिग्री, मैं मेरा, वो ममकार बोलते हैं उसको। इसमें भी ममकार देखिए। अभी एक बार जनक महाराज बैठकर प्रवचन सुन रहे थे प्रातः काल में, उनके सभा में अनेक लोग बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति आकर अनाउंस किया कि आग लग गया हमारे महल के निकट, और महल को भी आग छू लिया, और राजमहल को भी, और उसके निकट के कुछ अग्रहारों में भी आग फैल रहा है। तो जनक महाराज बोले, मंत्रियों को बोले देखो क्या है, और कथा जारी रखो। बोला बैठे रहे वो। तो ब्राह्मण लोग जो थे प्रवचन में, वो लोग धोती पकड़कर भागने लगे। अगर हमारे अग्रहार में आग आ गए तो जलकर राख हो जाएगा, बचाना चाहिए। वो चले गए, लेकिन जनक महाराज हिले भी नहीं। तो उन्होंने पूछा, ब्राह्मण जो बोल रहा था, कथा होने के बाद पूछा कि आपको लेश मात्र भी चिंता का रेखा भी नहीं दिख रहा था आपके चेहरे में। तो वो बोले कि देखो ये राजमहल जो है मेरा नहीं है, ये सरकार का है। और सारे सरकार के मंत्री आप लोग चला रहे हो, और मैं आपको जस्ट फैसिलिटेट कर रहा हूँ। भगवान ने हमको इस पदवी में नियुक्त किया है। आई एम जस्ट फैसिलिटेटिंग ऑल ऑफ यू टू रन द किंगडम। लेकिन मैं राज्य से मैं अलग हूँ। मेरा राज्य का नाम है विदेह, इसलिए जानकी का नाम है वैदेही। लेकिन जनक विदेहा क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका देहात्म बुद्धि था ही नहीं उनको। ऐसे तो इस तरह ममता को छोड़ना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ेंगे, एक दिन आएगा तब हमें समझ में आएगा। जैसे चित्रकेतु राजा को हर्ष शोक के साथ ममता को छोड़ना पड़ा। करेक्ट है ना? क्योंकि उस दिन पता चल गया कि ये बेटा हमारा नहीं है, ये चला जाएगा एक दिन। तो इस तरह अहंकार और ममता, इसके बारे में और भी आएगा, बात आएगा, हम बोलेंगे। बोलिए प्रभु जी, आपका। प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कैसे आश्रय लेना चाहिए, और आश्रय लेने से ही भक्त हम लोग उद्धार हो पाएंगे। प्रभु जी, ये आश्रय लेने के बाद जब हम कोई किसी को भक्त को जानते हैं, उनका आश्रय लेते हैं,
या फिर प्रभुपाद को जानते हैं, जिनके बारे में केवल शुरू से अगर कोई हमको बोलता है आप प्रभुपाद का आश्रय लीजिए, तो शुरू में वो कैसे समझाएंगे कि प्रभुपाद का आश्रय कैसे लेना चाहिए, उनको और लेने से क्या होगा? एक्चुअली हम लोगों को क्या बोलते हैं, शुरुआत के लोग कृष्ण से आकर्षित होते हैं। हाँ, कुछ लोग प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़कर प्रभुपाद जी से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग। हाँ, तो हम प्रभुपाद के 1 वॉल्यूम लीलामृत दे सकते हैं उनको, 1 वॉल्यूम एडिशन। क्यों देना चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद जी कितना कसरत किया है उनके बूढ़े अवस्था में। हाँ, कैसे 2 हाथ के साथ अमेरिका गए, वो सब पढ़ेंगे विद्यार्थी, तो कुछ विद्यार्थी रोते हैं उसको पढ़कर, बोलते हैं कि प्रभु इतना अच्छा आदमी है, इतना कसरत किया है उन्होंने, भारत की संस्कृति को फैलाया है और वेदों को सिखाया है, अमेरिका में जाकर अमेरिकी जैसे लोगों को भी जगाकर हरिनाम सिखाया उनको। कुछ विद्यार्थी अपने जीवन समर्पित करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं उस किताब को पढ़कर। इसलिए हम प्रभुपाद लीलामृत को उनको प्रदान करेंगे 1 वाले मेडिसिन पहले। वो अगर उसका अच्छा लगा, उनको अभय चरण सीरियल दे सकते हैं, उसका 45-50 एपिसोड्स है, वो धीरे धीरे देखकर पूरा देख लेगा। उसके बाद उनको प्रभुपाद लीलामृत 7 वाले मेडिसिन दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ने से देखने से उनको हमें प्रभुपाद जी की जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग प्रेमानंद महाराज ऐसे सदगुरु, श्री श्री रविशंकर ऐसे लोगों से बहुत आकर्षित होते हैं आजकल, है ना? अनेक लोग जाते हैं और हम छोटे हैं, इसलिए हम उनको आकर्षित ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोगों का एस्टिमेशन कैसे होता है, अगर कोई पांचों के बाबा हैं, उनका दाढ़ी है, उनका वो वृद्ध दिखता है और धाम में रहता है, और बहुत व्याधि इत्यादि होने के बावजूद भी भगवान ने उनको बचा कर रखा है, ऐसे अनेक लोग अलग अलग कारण से जुड़ते हैं। हाँ, ऐसे तो उनकी तपस्या से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसके कारण क्या होगा, हमारे में त्रुटियां होने के कारण वो लड़का देखेगा, वो हे प्रभु जी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी प्रभु जी भी थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं भक्ति में, कभी प्रभु जी भी थोड़ा आलसी पड़ जाते हैं। तो हम अपना आश्रय देंगे ना, हमको छोड़कर चला जाएगा वो, तो इसको कोई छोड़ देगा वो। इसके बदले प्रभुपाद का आश्रय दिया हमने। प्रभुपाद का ये किसके समान, आपको एक उदाहरण दूंगा आपको। प्रभुपाद कैसे हैं, अगर कोई इंसान डूब रहा है पानी में, अगर कोई पानी में डूब रहा है, आपको बोल रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, चला रहा है दोनों हाथ, आपको तैरना आता है, लेकिन आपको शंका होता है कि मैं हाथ दूंगा तो अंदर मुझे वो खींच लेगा, करेक्ट है? आप इतने बड़े तैराक होना चाहिए कि आप उसको उठाकर अपने कंधे के ऊपर डालकर आपको तैरना भी पड़ेगा। उतना शक्ति है कि हमारे पास तकरीबन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक पेड़ हो, पेड़ में एक रस्सी को बांध देना चाहिए और उस रस्सी को फेंकना चाहिए, और वो जब पकड़ेगा रस्सी को उसको खींचना चाहिए। और वो पेड़ का कौन है? प्रभुपाद जी है। तो प्रभुपाद जी का आश्रय के साथ हम उसको सहयोग दे सकते हैं, like by being a tiny insignificant assistant to Prabhupada and the Vartaman Acharya Vrinda, then we can offer some help to others. Is it clear? Sri Prabhupada ki थैंक यू। इस ग्रेट श्याम प्रभु की जय।